जय महादेव। आज हम बात करेंगे वर्ष 2024 की। वर्ष 2024 सिंह राशि वालों के लिए किस प्रकार से रहेगा और सिंह राशि या सिंह लगन वालों की स्थिति किस प्रकार से रहेगी, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। और पूर्णतया यह वर्ष किस प्रकार से इन राशि को प्रभावित करेगा, इसके संबंध में आज मैं आपको बताऊंगा। तो सिंह राशि वालों के लिए यह वर्ष किस प्रकार से रहेगा। जनवरी मास में सिंह राशि वालों के लिए जो बड़े कारोबारी और व्यापारी हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा समय रहने वाला है। इनमें जो ग्रहों की स्थिति बन रही है, जिसमें भाग्य स्थान में गुरु विराजित है, जो उनको बहुत ही अच्छा लाभ प्राप्त की स्थिति बना रहा है। साथ में उनके व्यापार, उनके कारोबार में बहुत अच्छी स्थिति बनेगी और उनको व्यापार की स्थिति में बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा। और साथ ही महिला वर्ग के लिए इस काल में उनको बहुत अच्छी स्थिति का निर्माण हो रहा है। इसमें उनके स्वास्थ्य को लेकर लंबे समय से चली आ रही समस्याओं से समाधान होगा और साथ ही उनको धार्मिक यात्राओं और पारिवारिक व्यक्तियों के साथ में किसी धार्मिक स्थल पर जाने के योग भी बन रहे हैं। और साथ ही विद्यार्थी वर्ग के लिए यह समय काफ़ी हद तक अच्छा रहेगा। उनके कार्य के प्रति और उनके पढ़ाई में बहुत ही अच्छी और उपलब्धि की स्थिति बन रही है। साथ ही इसमें बताता हूं कि फरवरी मास में व्यापारी और कारोबारियों के लिए बहुत अच्छा समय रहने वाला है। इस काल में जो इन्वेस्ट करेंगे उनमें उनको बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होगी और बाहर जाने के योग भी बन रहे हैं। बड़े कारोबारी बाहर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उनके लिए बहुत ही अच्छी स्थिति का निर्माण होगा। साथ ही जो छोटे व्यापारी अपने कार्य में विस्तार करने की योजना बना रहे हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छी स्थिति का निर्माण हो रहा है। और जो नौकरी पेशा व्यक्ति है, उनके पदोन्नति और ट्रांसफर के योग भी इस काल में बन रहे हैं, जो उनके आगे चलकर बहुत ही अच्छी स्थिति का निर्माण कर रहे हैं। महिला वर्ग के लिए यह काल बहुत ही अच्छा रहेगा। इस काल में उनको अपने परिवार और घर के लोगों से पूर्णतः सहयोग मिलेगा। स्वास्थ्य की स्थिति भी उनकी बहुत अच्छी बनी रहेगी। इसके लिए उनको किसी प्रकार से कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। उसके साथ ही विद्यार्थी वर्ग के लिए यह समय कुछ अच्छा रहने वाला है और पढ़ाई की स्थिति उनकी बहुत अच्छी रहेगी। मार्च महीने में बड़े कारोबारी और व्यवसायों के लिए कुछ हद तक परेशानी की स्थिति बन सकती है, क्योंकि उनके इन्वेस्ट में कहीं न कहीं छोटी मोटी परेशानी का उनको सामना करना पड़ेगा। और साथ में कहीं रकम उधार दी हुई है तो उसके लिए भी उनको कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। छोटे व्यापारी इस समय किसी बड़े इन्वेस्ट की तरफ ध्यान नहीं देंगे तो उनके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। और महिला वर्ग के लिए भी इस समय कुछ स्वास्थ्य की अनुकूलता की स्थिति नकारात्मक बन रही है, क्योंकि उनके स्वास्थ्य को लेकर कुछ उतार चढ़ाव की स्थिति बन रही है। विद्यार्थी वर्ग भी इस समय पढ़ाई को लेकर कुछ समस्याओं से जूझ सकते हैं, इसलिए उनको विशेषकर पढ़ाई की तरफ ध्यान देना चाहिए। अप्रैल मास सिंह राशि वालों के लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। इस माह में उनको बहुत ही अच्छा लाभ और उनकी स्थिति बहुत ही अच्छी बन रही है। इस समय उनके लिए इन्वेस्ट के बहुत अच्छे योग बन रहे हैं और साथ ही जो रकम उनके पूर्ण में फंसी हुई थी या व्यापार में जिस प्रकार से कोई घाटे की स्थिति बन रही थी, वो अब लाभ की स्थिति बनना शुरू हो जाएगी और बड़े व्यापारी और बड़े इन्वेस्टर उनसे मिलेंगे और उनके लिए आगे चलकर बहुत ही अच्छी स्थिति का निर्माण होगा। साथ ही महिला वर्ग के लिए भी यह समय काफ़ी हद तक अच्छा रहेगा और जो कारोबारी महिलाएं हैं उनके लिए पदोन्नति और लाभ की स्थिति बन रही है और वो अपने कार्यस्थल पर बहुत ही अच्छी स्थिति में रहेगी। और विद्यार्थी वर्ग भी इस समय अपने अध्ययन में विशेष फल की प्राप्ति के योग बन रहे हैं और उनको किसी विशेष उपलब्धि के भी योग बन रहे हैं। इसके साथ ही मई मास में कारोबारी और व्यवसायों के लिए कुछ स्थिति इस प्रकार से बन रही है कि प्रारंभ में उनको लिए बहुत अच्छी स्थिति का निर्माण होगा, लेकिन आगे चलकर कुछ स्थितियां इस प्रकार से बनेगी कि उनको फायदे के साथ साथ कुछ नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। इसलिए इस समय 15 तारीख के बाद में यदि आप कोई बड़ा इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और उससे पूर्व अगर यदि आप किसी प्रकार से कोई इन्वेस्ट करते हैं तो आगे चलकर आपको बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा। और बड़े व्यापारी इस समय भारत से बाहर यदि कोई व्यापार करेंगे तो उनको बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा। और महिला वर्ग के लिए भी इस माह में कुछ शारीरिक समस्याओं के उनको जूझना पड़ सकता है और परिवार में कुछ तनाव की स्थिति भी बन सकती है। विद्यार्थी वर्ग के लिए भी यह समय कुछ हद तक अच्छा रहेगा, उसे किसी प्रकार की समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। जून मास में व्यापारी और कारोबारियों के लिए कुछ स्थिति इस प्रकार से बन रही है कि व्यापार में अचानक कहीं बदलाव की स्थिति दिखेगी और आगे चलकर वो बहुत ही अच्छा उनको फायदा प्रदान करेगी। और इस समय जो आप नया इन्वेस्ट या कारोबार में विस्तार की योजना बना रहे हैं, उसको लेकर आप कार्य कर सकते हैं, जिससे कि आपको बड़ा लाभ प्राप्त होगा। महिला वर्ग के लिए भी इस समय कुछ धार्मिक यात्राओं के साथ साथ परिवार के लोगों के साथ आपको कहीं घूमने फिरने का योग भी बन रहा है, जो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। विद्यार्थी वर्ग भी इस समय घूमने फिरने के साथ साथ उनको मनोरंजन के साधनों में भी वृद्धि हो सकती है। जुलाई मास में कारोबारी और व्यापारियों के लिए कुछ स्थिति इस प्रकार से बनी है कि वो अपने इन्वेस्ट किए हुए कार्यों से लाभ प्राप्त करने की स्थिति में आ जाएंगे और उनको बड़ा लाभ भी प्राप्त होगा। और साथ में
जो छोटे और मझले व्यापारी हैं उनके लिए कुछ स्थिति सकारात्मक बनेगी और उनके कहीं भटका हुआ धन या व्यापार की स्थिति बहुत मजबूत बनेगी, जिससे कि उनको बहुत बड़ा लाभ प्राप्त होगा। महिला वर्ग के लिए भी यह समय काफ़ी अनुकूलता बना हुआ है। इस काल में उनको किसी प्रकार से कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा और घर परिवार में लोगों से उनको पूर्णतया सहयोग मिलेगा। उसके साथ ही विद्यार्थी वर्ग भी पढ़ाई में किसी प्रकार से ध्यान देंगे तो आगे चलकर उनको बहुत अच्छी स्थिति बनेगी। अगस्त मास में व्यापारी और कारोबारियों के लिए कुछ हद तक स्थिति अच्छी बनी रहेगी, लेकिन उनको इस समय किसी बड़े इन्वेस्ट करने से बचना चाहिए, क्योंकि जो साधारण स्थिति बनी है उसी को बने रहने दें। इसमें किसी प्रकार से नया इन्वेस्ट या नया कार्य प्रारंभ करेंगे तो आपको आगे चलकर उसका नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। महिला वर्ग भी इस समय परिवार में सभी से सामंजस्य बनाकर रखेंगे तो कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। विद्यार्थी वर्ग इस समय पढ़ाई का विशेष ध्यान रखेंगे तो आगे चलकर उनको विशेष लाभ प्राप्त होगा। सितंबर मास में व्यापारी और कारोबारियों के लिए एकदम परिवर्तन की स्थिति का निर्माण हो रहा है, जो आगे चलकर उनको बहुत बड़ा फायदा देने वाला है। इस समय उनके इन्वेस्ट के बहुत बड़े उनको योग भी बन रहे हैं और बाहर से कुछ कंपनियां भी आपके साथ मिलकर काम करने की इच्छुक हो सकती है। इस समय आप जो काम करना चाहते हैं, इसलिए कुछ विशेष व्यक्तियों की सलाह लेकर ही काम करेंगे तो आपको आगे चलकर इसका विशेष फायदा होगा। महिला वर्ग भी इस समय कहीं बाहर जाने की स्थिति बन रही है तो उस समय थोड़ी सावधानी से जाएंगे तो उनको लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि इस समय चोट दुर्घटना लगने के योग भी बन रहे हैं। इसलिए इस स्थिति में कुछ सावधानी रखेंगे। और विद्यार्थी वर्ग अध्ययन में कुछ लापरवाही करने से उनको इनका रिजल्ट आगे नकारात्मक स्थिति का निर्माण कर रहा है, इसलिए इस समय पढ़ने का विशेष ध्यान रखें। अक्टूबर मास में विशेषकर से कारोबारियों और व्यापारियों के साथ साथ जो नौकरी पेशा व्यक्ति है उनके लिए एक स्थिति का निर्माण हो रहा है कि उनके व्यापार की स्थिति के साथ साथ जो नौकरी पेशा व्यक्ति है उनके ट्रांसफर और उनके स्थान परिवर्तन के योग भी बन रहे हैं, जो उनके लिए कुछ स्थितियों का इस प्रकार से निर्माण कर रहे हैं कि वो न चाहते हुए भी उनको ऐसे स्थान पर जाना पड़ेगा जो वो नहीं चाहते हैं। और उसके साथ ही व्यापारी वर्ग भी अपने एक इन्वेस्ट में किसी प्रकार से घाटा और नुकसान की स्थिति का भी निर्माण हो रहा है। महिला वर्ग के लिए भी यह कुछ नकारात्मक स्थिति का निर्माण कर रहा है। इस समय उनको स्वास्थ्य की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है और विशेषकर से उनको पैरों और हाथों में किसी प्रकार से समस्या का सामना करना पड़ेगा, जो आगे चलकर उनकी गंभीर बीमारी का कारण भी बन सकता है। और विद्यार्थी वर्ग इस समय पढ़ाई की तरफ विशेष रूप से ध्यान देंगे तो उनके लिए किसी समस्या नहीं रहेगी, लेकिन यदि वो लापरवाही पूर्वक पढ़ेंगे तो आगे उनके रिजल्ट में भी उसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। नवंबर मास कारोबारी और व्यापारियों के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। इस काल में उनको बहुत अच्छी एडवांटेज भी मिलेंगे और कार्य में उनको लाभ की स्थिति का भी निर्माण होगा, जो आगे चलकर इनके लिए बहुत अच्छी स्थिति बनेगी। इसलिए इस समय आप यदि कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। और साथ ही जो मझले और छोटे व्यापारी है वो भी अपने कार्य में परिवर्तन कर सकते हैं, वो उनके लिए बहुत अच्छी लाभ की स्थिति बनेगी। उसके साथ ही महिला वर्ग जो कि कामकाजी महिलाएं हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय है। उनके पदोन्नति और स्थान परिवर्तन के योग भी बन रहे हैं, जो इच्छित स्थान पर जा सकती है। और साथ ही जो घरेलू महिलाएं हैं उनको घर परिवार से पूर्णतः सहयोग मिलेगा और उनके लिए बहुत अच्छी स्थिति का निर्माण हो रहा है। विद्यार्थी वर्ग इस समय अध्ययन को लेकर कुछ परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए इस समय अध्ययन का विशेष ध्यान रखेंगे तो आगे चलकर कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। दिसंबर मास विशेषकर से बड़े कारोबारियों के लिए बहुत अच्छी स्थिति का निर्माण कर रहे हैं। उनको भारत से बाहर बहुत बड़ा इन्वेस्ट करने का योग बन रहा है और उनको रुपए की स्थिति इस प्रकार से बनेगी कि बाहर से लोग आपके पास आकर कार्य करना पसंद करेंगे और छोटे और मझले व्यापारी भी अपने इस लोकल स्तर पर काम करेंगे तो उनको बहुत बड़ा फायदा होगा। और नौकरी पेशा व्यक्ति भी उनको पदोन्नति के साथ साथ स्थान परिवर्तन की स्थिति भी बनेगी, जो उनके लिए बहुत ही सकारात्मक स्थिति का निर्माण करेगी। और महिला वर्ग के लिए भी यह समय काफ़ी हद तक अच्छा रहेगा। उनको स्वास्थ्य से चली समस्याओं से छुटकारा मिलेगा और उनके साथ ही घर में मांगलिक कार्य के साथ साथ किसी धार्मिक यात्रा पर भी जाने के योग बनेंगे, जो उनके लिए बहुत ही आनंददायक स्थिति का निर्माण करेंगे। और युवा वर्ग या विद्यार्थियों के लिए बहुत ही अच्छा समय रहने वाला है। इस समय जो उनके पढ़ाई और जो कार्य करने के लिए योग्य व्यक्ति निर्माण कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय चल रहा है। और युवा वर्ग जो कार्य करना चाहते हैं उनके कार्य करने के योग भी बनेंगे और उनके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। इस प्रकार से सिंह राशि वालों के लिए वर्ष 2024 बहुत ही अच्छी स्थिति का निर्माण कर रहा है और उनके लिए कुछ समस्याओं जो बीच बीच में आने का योग बन रहा है उसके लिए निवारण के लिए मैं आपको कुछ उपचार बताता हूँ। वो उपचार आप करेंगे तो आपको किसी प्रकार से वर्ष पर्यंत तक कोई समस्या नहीं होगी और वर्ष आपको पूर्णतया बहुत अच्छा रहेगा। इसके लिए मैं आपको एक उपचार बताता हूँ, तो वह आप उपचार करिए जिससे कि आपको बहुत अच्छा लाभ प्राप्त हो सके। इसके लिए आपको करना है, एक पीला कपड़ा लीजिए। पीले कपड़े में आपको एक मुट्ठी चने की दाल और एक मुट्ठी आपको
हल्दी लेनी है। जो हल्दी आपको पिसी हुई नहीं लेनी है, वो आपको पूरी साबुत हल्दी लेनी है। उनको लेकर कपड़े को में बांध दीजिए और कपड़े में बांधने के बाद में थोड़ा सा आपको गुड़ भी लेना है। गुड़ उनको कपड़े में आप साथ में नहीं बांधना है। इन समस्त सामग्री को लेकर आप एक थैली में डालकर अपने ऊपर से 15 बार घुमा दीजिए। 15 बार घुमाने के बाद में किसी भी कृष्ण मंदिर में ले जाकर यह आपको दान करना है। यह दान आपको सिर्फ 5 बार ही करना है, जो आपको रविवार के दिन करना है। और रविवार के दिन प्रातःकाल 8 बजे से पूर्व ही आप ये दान करेंगे तो आपको विशेष फल प्राप्त होगा और वर्ष पर्यंत तक किसी प्रकार से कोई समस्या का आपको सामना नहीं करना पड़ेगा। इसलिए यह नव वर्ष आपके लिए अनुकूल हो और आपके परिवारजन के लिए भी अनुकूल हो। जय महादेव, जय महादेव।